मेरे प्यारे बच्चों, यस केसी विद्याकुल में लेकर आया हूँ प्रमेय नंबर 6.3। आपके त्रिभुज चैप्टर में प्रमेय नंबर 6.3 है। आपको मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। यस केसी विद्याकुल है आपका, यस केसी विद्याकुल, समझ लीजिएगा। यहाँ देखिए, त्रिभुज का जो चैप्टर में प्रमेय नंबर 6.3 है, उसका कथन क्या है आप समझिए। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती। अनुपात मतलब समानुपाती, अनुपात कहो या समानुपाती कहो, दोनों एक ही शब्द है। और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कहने का मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, दो त्रिभुज आना चाहिए। दो त्रिभुज, एक देखो हम बना रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन गया आपका, इसका नामकरण कर देना। और दूसरा त्रिभुज ये है, इसका भी नामकरण करना। तो ए बी सी, इसका पी क्यू आर, मिल गया दो त्रिभुज। ठीक, कह क्या रहा है समझिए आप, संगत कोण बराबर हो। कहने का मतलब इस त्रिभुज का कोण इस त्रिभुज के बराबर है। कोण ए बराबर कोण पी, और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर, तीनों त्रिभुज बराबर है। इसका मतलब इतना आपको दिया है। जब दिया है तो यहां लिख लीजिए, दिया है, लिखना है दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया है, कोण पी बराबर कोण ए लिख सकते हैं, या कोण ए बराबर कोण पी लिखें, समीकरण नंबर 1 मान लो। कोण बी बराबर कोण क्यू, समीकरण नंबर 2। कोण सी बराबर कोण आर, समीकरण नंबर 3। इसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है समझिए मेरी बात को। कह रहा है कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। मतलब इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा इस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा के अनुपात में है, ये सिद्ध करना है। अर्थात ए बी बटे पी क्यू और बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, यहाँ सिद्ध करना, हेडिंग लिखना। इसके बाद सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर। मेरे बच्चे लोग, इतना तो आप लगा ले जाते हो, इतना हर कोई टीचर बता देता है, हर स्कूल में बता देते हैं, हर चैनल वाले बता देते हैं, इतना समझ में सबको आ जाता है। लेकिन इसके आगे बच्चे मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए कि अब मैं क्या करूं, नहीं आ रहा है। तो सोचना नहीं है, लगाना है। कैसे लगाना है, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए, रचना रचना आना चाहिए। रचना कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। क्या करना है इसमें, इसके आगे कुछ नहीं करना है। जैसे आप एक युद्ध में जा रहे हो, युद्ध में जाओगे, सारा साजो सामान अपने हाथ ले लेते हो, अपने साथ ले लेते हो, और युद्ध की तैयारियां शुरू करते हो। तो उस युद्ध को देखते हैं तो आपके विचार में आता है कि पहले चक्रव्यूह करो, चक्रव्यूह की रचना करो। उसी तरह यहाँ पर भी आपको एक रचना करना पड़ेगा। ये जो सिद्ध करना है, इसे मान लो एक युद्ध है, ये जीत कर लाना है, जो सिद्ध करना है। उसी तरह यहाँ रचना करो। रचना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा आप चक्रव्यूह को रचना पड़ेगा। क्या रचना है, देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज एबीसी में एक भुजा ए बी के बराबर पी क्यू भुजा पर, ए बी के बराबर पी क्यू भुजा पर ए बी के बराबर माप लेना है। तो माप ले लीजिए, ए बी के बराबर पी क्यू भुजा पर माप ले लो। तो हमने इसके बराबर माप ले लिया। यहाँ देखिए, मान लेते हैं यहां से यहां तक ए बी के बराबर है, इसका नाम रखते हैं डी। इसी तरह दूसरी भुजा लेते हैं, ए बी सी में ए सी के बराबर पी आर भुजा पर, ए सी के बराबर पी आर भुजा पर ए सी का माप लेते हैं। हम क्या करेंगे, पी आर पर एक माप लेते हैं, किसके बराबर, ए सी के बराबर, इसका नाम रखते हैं ई। और
बिंदु डी और ई दोनों को मिला देना है। क्या करना? दोनों को मिला देना है। हमारा रचना तैयार। समझ में आया? रचना आ गया ना? बस जब रचना आ गया तो यहां पर लिखना क्या रचना में? पी क्यू तथा पी आर भुजा पर डी व ई इस प्रकार लेते हैं। पी क्यू और पी आर भुजा पर, समझिए मेरे प्यारे बच्चों, पी क्यू तथा पी आर भुजा पर डी व ई बिंदु इस प्रकार लेते हैं। डी व ई बिंदु इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं। क्या लेते हैं? देखिए, पी डी बराबर ए बी हो जाए या ए बी बराबर पी डी हो जाए और पी ई बराबर ए सी हो जाए और ए सी बराबर पी ई हो जाए। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखना है कि ए बी बराबर हमारा मिल जाएगा ए बी बराबर पी डी, समीकरण नंबर 4 हो गया आपका। ए सी बराबर पीई, ए सी बराबर पीई, समीकरण नंबर 5 हो जाएगा। ये हमारा रचना कंप्लीट है। और यहाँ डी से ई तक मिला देते हैं, ये भी रचना में आ गया। तो होता क्या है कि अब इसके बाद आप कक्षा 9 में आपको पढ़ाया गया होगा सर्वांग समता शब्द आप सुने होंगे। मतलब जिन त्रिभुजों के सभी अंग बराबर हो उसे हम सर्वांग सम कहते हैं। यहाँ पर क्या करना है? बराबर मिलना चाहिए ना। तो बराबर क्या पढ़े हैं? साइड एंगल साइड पढ़े होंगे कक्षा 9 में। साइड मतलब भुजा, एंगल मतलब कोण, साइड मतलब भुजा कोण भुजा से यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उनके आपस के कोण भी बराबर हो जाएंगे और उनके भुजा भी अनुपात में हो जाते हैं। ऐसा आप कक्षा 9 के प्रमेय में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं, मिलाएंगे। हमें चाहिए क्या? साइड चाहिए, एंगल चाहिए, साइड चाहिए। तो साइड कहाँ है? देखिए, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर पी डी एक मिल गया। कौन सा है? देखिए, एक साइड मिल गया। और ए सी बराबर पीई दूसरा साइड मिल गया, समीकरण नंबर 4 और 5। और एक जो है ये कोण ए बराबर कोण पी है इस त्रिभुज में, तो इसका यहाँ देखिए निकाले ना, दिया है कोण ए बराबर कोण पी। यहाँ हम कह सकते हैं समीकरण नंबर 1, 4 व 5 से हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी डी ई के। मेरे प्यारे बच्चों, जब सर्वांग सम साबित हो जाए तो वहां पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी डी ई के सभी कोण आपस में बराबर होते थे। यहां लिख लेंगे कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर हो जाएगा आपका कोण डी और कोण ई सी बराबर हो जाएगा कोण ई। ये मिल गया कोण ए बराबर कोण पी। पहले समीकरण बना है तो हम छोड़ देते हैं, इसे बना लेते हैं। समीकरण नंबर 5 के बाद 6, समीकरण नंबर 6 के बाद 7 बन गया। इतना हो गया। अब क्या करते हैं? अब 6 व 7 में यहाँ देखिए समीकरण नंबर 2 व 3 मिलाइए। समीकरण नंबर 6 देखो, समीकरण नंबर 2 देखो, दोनों देखो कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण डी है। तो हम क्या करें? समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर, समीकरण नंबर 6 में समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर क्या लिखना? समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 6 में तथा और क्या रखने पर? समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 7 में मान रखने पर। क्यों? कोण सी में कोण सी बराबर कोण आर है, कोण सी बराबर कोण ई है। तो समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 7 में मान रखने पर क्या लिखना? समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 7 में मान रखने पर मान रख दिया। देखो क्या होता है,
तो मान रखेंगे तो कोड डी बराबर कोड की है ना, यहाँ कोड बी बराबर कोड ही है, हो जाएगा आपका कोड डी बराबर कोड क्यू, कोड डी बराबर कोड क्यू, तो हो जाएगा समीकरण नंबर 8। और कोड सी बराबर कोड आर था, यहाँ कोड सी का मान उठाकर यहाँ रख दो समीकरण नंबर 7 में, तो कोड ई बराबर कोड कितना हो जाएगा आर, समीकरण नंबर 9। अब आप मिलाइए, तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोड डी बराबर कोड क्यू, कोड ई बराबर कोड आर, अर्थात हमारा ये जो हमारा क्या मिल गया, ये हमारा 8 और 9 समीकरण संगत कोड मिल गए, क्या मिल गए। और जब संगत कोड मिल जाए, संगत कोड की वजह से, संगत कोड की वजह से हमारा ये त्रिभुज पी क्यू आर में डीई समांतर हो जाएगा क्यू आर के। अर्थात समझिए मेरी बात को, कह रहा है जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण आपस में संगत मिल जाएं, तो उस पर दोनों कोण पर बनने वाले जो संगत कोण हैं वो भुजाएं आपस में समांतर कहलाती है। अर्थात हम यहाँ कोण डी बराबर कोण क्यू मिल गया और कोण ई बराबर कोण आर मिल गया, अर्थात डी ई रेखा समांतर है किसके, क्यू आर के। यहाँ हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः डी ई भुजा समांतर है किसके, क्यू आर के। जब समांतर मिल जाए मेरे प्यारे बच्चों, तब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, थेल्स प्रमेय 1, थेल्स प्रमेय 6.1 आना चाहिए। आपको याद है ना, थेल्स प्रमेय जी ने कहा था कि जब किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर मिलते हैं, उनकी भुजाएं अपने आप अनुपात में हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया डीई समांतर क्यू आर मिल गया। तो अतः हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिखेंगे, पी डी बटे डी क्यू और पीई बटे ई आर, पी डी बटे डी क्यू बराबर हो जाएगा पीई बटे ई आर, पीई बटे ई आर, ये मिल गया आपको। अब थेल्स प्रमेय आ गया, अब आपका रास्ता क्लियर होता चला गया, अब आपको आसान लगेगा क्योंकि थेल्स प्रमेय लगाए हैं। अच्छा, यहाँ थेल्स प्रमेय रूल लग गया। अब आपको करना क्या है, लाना कितना है, इतना, इतना लाना है ना, सिर्फ इतना करना, लेकिन अभी तो आया नहीं, तो देखिए। अच्छा, थेल्स प्रमेय लगा क्यों, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी भुजा पी क्यू आर त्रिभुज में डीई समांतर हो गया क्यू आर, इसका मतलब इनके जो है भुजाएं अनुपात में होंगे, थेल्स प्रमेय लग जाएगा। ठीक, अच्छा क्या करना, हमेशा यहाँ देखिए पी डी बटे डी क्यू हो गया बराबर पीई बटे ई आर है। हम इसका उल्टा कर देते हैं, ये लोग सीधा ऐसे बैठे हैं ना, इनको पलट दो, कहते नहीं मैं तुमको जो है सीधा नहीं बैठने देंगे, हम आपको उलट देंगे। और उलट दीजिए, आपके दिमाग में आना चाहिए उलट देना। यहाँ पर क्या लिखना, डी क्यू बटे पी डी हो जाएगा बराबर पीई, सॉरी ई आर बटे पीई हो जाएगा। व्युत्क्रम करने पर यहां हम लिख दे रहे हैं, इनको व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम कर दीजिए। देखो हमने पलट दिया ना, ये वाला पी डी बटे टी क्यू बराबर पीई बटे ई आर था ना, डी क्यू को ऊपर, पी डी को नीचे, डी क्यू ऊपर हो गया, पी डी नीचे, ई आर ऊपर, पीई नीचे, हो गया, क्लियर है। अब आइए दोनों पक्षों में जो हमने पलटी मारा, उसमें दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, क्या करने पर, यहां देखिए दोनों पक्षों में एक एक जोड़ने पर, यहां लिखना डी क्यू बटे पी डी प्लस 1 बराबर है, यहां दिखाई तो नहीं दे रहा है, इसके थोड़ा डाउन करेंगे, हाँ अब दिखाई दे रहा होगा ना, डी क्यू बटे पी डी प्लस 1 बराबर ई आर बटे पीई प्लस 1।
दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर हमने देखो एक जोड़ दिया, एक जोड़ दिया। अच्छा ये कहाँ से है? थेल्स प्रमेय विलोम हमने बताया था ना, थेल्स प्रमेय विलोम से उसमें जब निकालते हैं तो दोनों पक्षों में एक एक जोड़ते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर क्या करना, एक एक जोड़ दीजिए। और जैसे एक जोड़ेंगे तो पी डी का गुणा एक में करोगे, त्रियक गुणा बन जाएगा आपका। पी का गुणा एक में करोगे, ये भी त्रियक गुणा बन जाएगा। ठीक, देखिए पी डी एक का नाम पी डी हो गया, तो हम लिखेंगे डी क्यू प्लस पी डी बटे पी डी बराबर ई आर बटे पी ई, यहाँ गुणा कर देंगे पी ई का नाम पी ई पूरे का हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब मिलाना है आपको, क्या मिलाना है, डी क्यू प्लस पी डी, डी क्यू प्लस पी डी, ये पूरा भुजा आपका, एक भुजा डी क्यू और फिर पी डी, दोनों भुजाओं को जोड़ने पर डी क्यू भुजा पी डी भुजा को जोड़ दिया गया, बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू के, किसके, पी क्यू के। अर्थात हम लिख सकते हैं डी क्यू प्लस पी डी बराबर पी क्यू, तो इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, पी क्यू लिखना है, पी क्यू बटे पी डी बराबर। अच्छा अगला है ई आर प्लस पीई, कहाँ है, ई आर प्लस पीई, इसको तो जोड़ने पर दोनों भुजाओं को ई आर प्लस पीई जोड़ने पर हमारा टोटल होता है पी आर, तो यहाँ पर पी आर लिखो बटे पीई, ये आया आपका। अब हम क्या करेंगे, लाना क्या है हमें, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। अभी तक आया नहीं, आपको बड़ा टेंशन हो रहा होगा, लेकिन नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम मतलब ये लोग सीधा बैठे थे पहले, उनको उलट दिए थे, अब ये लोग जब सीधा किए उलट दिए थे, पुनः बेचारों को क्या करना, सीधा कर दो, मतलब पुनः उल्टा कर दो। तो पुनः उल्टा करोगे पी डी ऊपर जाएगा, पी डी ऊपर जाएगा, पी क्यू नीचे आएगा बराबर पी यू ऊपर जाएगा बटे पी आर नीचे आएगा। और अब हम आपको बता रहा हूं, एक हिंट लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा। वो सहारा कहाँ से मिलेगा, आप समीकरण नंबर 4 और 5 को देखो, समीकरण नंबर 4 और 5 को देखो। देखिए यहाँ पर ए बी बराबर पी डी है, ए सी बराबर पी ई है। समीकरण नंबर 4 व 5 से पी डी व पी ई का मान रखने पर यहाँ लिखना, समीकरण नंबर 4 व 5 से, व 5 से क्या रखने पर, समीकरण नंबर 4 व 5 से पी डी व पी ई का मान रखने पर, पी डी व पी ई का मान रखने पर, मान रखने पर रख दीजिए। देखिए क्या होता है, पी डी जहां है वहां ए बी कर दो, जहां पी ई है वहां ए सी कर दो, तो हमारा हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर बराबर पी ई की जगह ए सी बटे पी आर हो जाएगा। अब आप मिलाइए हमारे यहाँ ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर आपका आ गया है। आप सोचोगे सर जी ये तो बीच वाला आप गायब कहाँ कर दिए, अरे गायब नहीं हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, समझिए क्या करना है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर आ गया। इसी तरह हम लगा सकते हैं, यहां तक आप सिद्ध कर लिए, यहां लिख दीजिए इति सिद्धम, लेकिन अभी पूरा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये भी हम साबित करके बताया, जगह हमारे पास नहीं, यहां लगा देते हैं। ठीक, यहां पर लगा देते हैं, क्या होता है, इसी तरह यहां लिखना ऊपर, इसी तरह या इसी प्रकार हम लिख सकते हैं क्या, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, क्या लिखेंगे, इसी तरह जो है ए बी बटे पी क्यू बराबर, ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर हो गया। अतः हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर है आपका, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर है। तो यहाँ पर हम तीनों लाइन में एक ही सिद्ध कर सकते हैं,
ए बी बटे पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, पी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये आपका पूर्णतः सिद्ध होता है। यहां लिखिए, यहां लिखिए, अतः भुजाएं समानुपाती होती है। फाइनल डिसीजन हो गया यहाँ पर, इति सिद्धम लिख दीजिएगा आप लोग। अब यहां कह सकते हो लास्ट में ये फाइनल डिसीजन निकलता है प्रमेय नंबर 6.3 से क्या निकलता है, यदि किसी भी त्रिभुज, दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है तो हम वहां ये कह सकते हैं कि उनकी भुजाएं समानुपाती होंगे। ये बात दिमाग में बैठा लेना और ये कभी मत भूलना और हमेशा याद रखना, और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप हमेशा याद रख लीजिए। इसके लिए हमारे वीडियो को देखोगे, लाइक एंड शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, बहुत बहुत मुझे खुशी मिलेगी। हम और अच्छे से पढ़ाएंगे, आप मेरी बात मान लीजिए, इससे अच्छा भी पढ़ाएंगे, इससे अच्छा पढ़ाएंगे। आप केवल हमारे वीडियो को लाइक करते जाइए।